बेटी जैसा कोई नहीं। एक बहुत गरीब किसान था। वो अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए अपनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वो लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वो राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, ये जमीन मेरी जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वो खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज के टकराया। उसे वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें ये ओखली राजा के खेत में मिली है, जिनकी जमीन उसी की ये ओखली भी है, इसलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करोगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को ये बात ठीक नहीं लगी। वो बोला, जो चीज़ हमें मिली नहीं नहीं वो मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वो राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसे ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ले लालचवश मसूल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मसूल कहाँ से ला कर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में उसने ढंग से खाना मिलता था, न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसके ही नहीं थी। वो खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वो रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मानी होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। इन्होंने किसान से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया और किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उसे बातें करने के बाद राजा को पता चला कि वो कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के किसान और उसकी बेटी सदा से रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की हुई।